साल था 1932। एक ऐसा समझौता हुआ जिसने भारत की सियासत और समाज दोनों का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम इसी ऐतिहासिक पूना पैक्ट की परतें खोलेंगे। लेकिन इस कहानी में उतरने से पहले चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर सोचते हैं। सवाल ये है कि किसी हाशिए पर पड़े हुए समुदाय को राजनीतिक अधिकार कैसे दिलाए जाएं, और वो भी इस तरह कि देश की एकता पर कोई आंच ना आए। यही वो गुत्थी थी जो पूना पैक्ट के बिल्कुल केंद्र में थी। तो इस पूरी कहानी की जड़ें जाती हैं 1932 में, जब ब्रिटिश सरकार एक प्रस्ताव लेकर आई। इसे नाम दिया गया सांप्रदायिक पंचाट, या जिसे हम कम्युनल अवार्ड कहते हैं। और जैसे ही ये ऐलान हुआ, समझ लीजिए भारत में एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। अब इस अवार्ड का जो सबसे विवादित हिस्सा था वो था पृथक निर्वाचक मंडल का कॉन्सेप्ट। अब ये है क्या? देखिए, आसान शब्दों में इसका मतलब था कि एक खास समुदाय के लोग सिर्फ और सिर्फ अपने ही समुदाय के उम्मीदवार को वोट दे सकते थे। यानी एक तरह से राजनीति में उनकी एक अलग दुनिया बन जाती। और ब्रिटिश सरकार ने ये सिस्टम किसके लिए प्रपोज किया? भारत के दलित वर्गों के लिए। बस इसी एक फैसले ने उस दौर के दो सबसे बड़े भारतीय नेताओं को आमने सामने ला खड़ा किया। एक तरफ थे दलितों के हक की आवाज उठाने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, और दूसरी तरफ थे स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे महात्मा गांधी। दो दिग्गज, दो महान नेता, लेकिन इस एक मुद्दे पर दोनों के रास्ते बिल्कुल जुदा थे। दोनों के तर्क अपनी अपनी जगह बहुत मजबूत थे। डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि सदियों से दबे कुचले समाज को अगर असली राजनीतिक ताकत देनी है तो ये सिस्टम जरूरी है। इससे उन्हें सच्ची राजनीतिक आज़ादी मिलेगी। दूसरी तरफ महात्मा गांधी को ये डर सता रहा था कि अगर ऐसा हुआ तो हिंदू समाज हमेशा के लिए बट जाएगा। उन्हें लगा कि ये दलित वर्गों को समाज की मुख्य धारा से हमेशा के लिए अलग कर देगा। अब ये टकराव इतना गहरा गया, इतना बढ़ गया कि एक समझौते के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं था। और इसी भारी दबाव के बीच पूना पैक्ट की नींव रखी गई। इसके बाद तो घटनाएं बहुत तेजी से घटीं। देखिए, अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड का ऐलान होता है। इसके विरोध में 20 सितंबर को महात्मा गांधी जेल में ही आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। पूरे देश पर एक जबरदस्त दबाव बन गया था। और आखिरकार ठीक 4 दिन बाद 24 सितंबर को पूना पैक्ट पर दस्तखत हो गए। तो सवाल ये है कि आखिर ये समझौता था क्या? क्या रास्ता निकाला गया? हल था आरक्षित सीटों के साथ संयुक्त निर्वाचक मंडल। चलिए इसे समझते हैं। इसका मतलब था कि वोट तो सब लोग, सभी समुदाय मिलकर डालेंगे, लेकिन कुछ सीटें सिर्फ और सिर्फ दलित उम्मीदवारों के लिए रिजर्व रहेंगी। ये पृथक निर्वाचक मंडल वाले आइडिया से काफी अलग था। तो चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि इस ऐतिहासिक समझौते की शर्तें क्या-क्या थीं। इस पूरे समझौते के दिल में एक नंबर था, एक संख्या जिसने सारा खेल बदल दिया, 148। इसको ऐसे समझिए, ब्रिटिश सरकार ने अपने कम्युनल अवार्ड में दलित वर्गों को प्रांतीय विधान मंडलों में करीब 74 सीटें ऑफर की थीं। लेकिन पूना पैक्ट में क्या हुआ? ये संख्या बढ़कर हो गई 148, यानी लगभग दोगुनी सीटें। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और ये कहानी सिर्फ राज्यों तक ही नहीं रुकी। केंद्रीय विधानमंडल यानी सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी कुल सीटों में से 19% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित कर दी गईं। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक हिस्सेदारी थी। लेकिन जैसा अक्सर बड़े समझौतों के साथ होता है, पूना पैक्ट की विरासत भी सीधी साधी नहीं है। इसका असर क्या हुआ और इसको लेकर आज भी क्या विवाद है, ये समझना भी जरूरी है। तो पहले बात करते हैं इसके महत्व की। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, इसने दलित वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व यकीनन बढ़ाया। इसे सामाजिक न्याय की लड़ाई में एक बहुत अहम मील का पत्थर माना गया। इतना ही नहीं, 1935 का जो मशहूर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उस पर भी इसका सीधा असर दिखा। और शायद सबसे अहम बात यह है कि भारत में भविष्य में जो आरक्षण नीतियां बनी, उनकी नींव कहीं न कहीं इसी पैक्ट ने रखी थी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसकी आलोचना करने वाले कहते हैं कि इस समझौते से दलित वर्गों को वो असली राजनीतिक स्वायत्ता, वो असली आज़ादी नहीं मिल पाई जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि अब चुनाव जीतने के लिए दलित उम्मीदवारों को सवर्ण हिंदू वोटों पर भी निर्भर रहना पड़ता था। और साथ ही ये पैक्ट छुआछूत जैसी गहरी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को छू भी नहीं पाया। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं
क्या पूना पैक्ट अपने समय का एक जरूरी और व्यावहारिक समझौता था, या फिर ये एक ऐसा मोड़ था जिसने सच्ची राजनीतिक मुक्ति के रास्ते को सीमित कर दिया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास की किताबों में आज भी तलाशा जा